दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिव ने मोहिनी से एक पुत्र पैदा क्यों किया था? आइए जानते हैं। केरला के पंडलम स्थान पर एक बड़े धनवान राजा राजशेखर राज किया करते थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारे बाद हमारा राजपाट कौन संभालेगा? पत्नी ने अति श्रद्धा से कहा, चलिए आज ही से हम दोनों भगवान शिव की आराधना करते हैं। भोले शंकर हमें जरूर संतान सुख देंगे। तभी से दोनों पति पत्नी शिव की आराधना करने लगे। एक दिन इन दोनों की तपस्या देखकर राज्य का दीवान मन ही मन बहुत खुश रहता था कि राजा तो निसंतान है, इनके मरने के बाद इनका सारा राजपाट मेरा हो जाएगा। दोस्तों, राजा राजशेखर के राज्य से कई योजन दूर पर महिषासुर की पत्नी महिषी, जो कि परमपिता से अपने पति महिषासुर का प्रतिशोध लेने के लिए एक अनोखा वर प्राप्त कर चुकी थी, रहती थी। इधर जब मोहिनी को भगवान शिव से पुत्र प्राप्त हुआ तो मोहिनी ने शिवजी से प्रश्न किया था कि इस पुत्र का पालन पोषण कौन करेगा। तब भगवान शिव ने यह कहा था कि इसका पालन पोषण पृथ्वी लोक के राजा राजशेखर करेंगे, जो कि मेरे परम भक्त हैं और निसंतान हैं। एक दिन जब राजा राजशेखर पंडलम के जंगलों में शिकार खेलने आए, उसी समय मोहिनी ने धर्माष्ट्र के गले में सोने की घंटी बांधकर पंडलम के जंगलों में छोड़ दिया। राजा शिकार ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब राजा उसके पास गए और सोचने लगे, इस बालक के माता पिता कौन हैं, कहाँ हैं, मैं इस बच्चे का क्या करूं? तभी मोहिनी अवतार विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश धर प्रकट हो गए। राजा से बोले, इस बालक को अपने घर ले जाइए। जब यह बालक 12 वर्ष का हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि यह कौन है। राजा ने पूछा, इस बालक का नाम क्या है? ब्राह्मण बोले, इस बालक के गले में सोने की घंटी है, इसलिए इसे मणिकंदन के नाम से पुकारे। राजा बालक को महल ले आए। रानी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी बच्चे का पालन पोषण करने लगी। राजा रानी अब प्रसन्न रहने लगे। 12 वर्ष पूरे होने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर मणिकंदन के आने से दीवान परेशान था। जिस दिन मणिकंदन 12 वर्ष का होने वाला था, उसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। मौका देख दीवान रानी के पास गया और रानी से कहा, अब कुछ ही दिन में मणिकंदन राज्य का युवराज बन जाएगा और आपकी संतान कभी राजा नहीं बन पाएगी। रानी झुंझला कर बोली, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीवान बोला, मेरे पास एक उपाय है। भयानक सिर दर्द का बहाना बनाए महारानी। रानी ने ऐसा ही किया। इधर दीवान राजवैद्य से मिलकर औषधि के रूप में इलाज स्वरूप बाघिन का दूध बताने को कहा। महल में राजा की आज्ञा से राजवैद्य आए। सिर दर्द का औषधि बाघिन का दूध बताकर चले गए। राजा ने सैनिकों को बाघिन का दूध लाने हेतु जंगल भेजा, परंतु सैनिक खाली हाथ लौट आए। माता पिता को परेशान देख मणिकंदन बोले, पिताजी मुझे आज्ञा दे, मैं लेकर आऊंगा बाघिन का दूध। बार बार आग्रह करने के बाद राजा ने आज्ञा दे दी। मणिकंदन अकेले ही बाघिन के दूध लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में काफी अंदर चलते चलते
मणिकंदन राक्षसी महिषी के निवास स्थान पर पहुंच गए। महिषी के अनुचरों ने मणिकंदन को देख महिषी को सूचना दी। खबर पाते ही युद्ध हेतु महिषी आ पहुंची। मणिकंदन और महिषी में घोर युद्ध हुआ। महिषी मणिकंदन के हाथों मारी गई। जैसे ही महिषी मारी गई, सभी देवगण वहां उपस्थित हो गए। तब देवराज इंद्र ने कहा, मैं बाघिन का रूप धारण कर अपने पीठ कर बिठाकर आपको ले चलूंगा। सभी देवतागण बाघ का रूप धरकर चल दिए। जब नगरवासियों ने बाघ पर सवार मणिकंदन के साथ बाघों का झुंड आते देखा तो वे डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी एक नगरवासी ने राजा को यह सूचना दी कि मणिकंदन बाघिनों के झुंड के साथ आ रहा है। राजा महल से बाहर निकले और सोचने लगे कि आज मणिकंदन 12 वर्ष का हो गया है। आज इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। तभी राजा के सामने एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई। उसमें से आवाज आई, राजन, वह भगवान शिव और विष्णु जी की एक लीला है। तभी मणिकंदन बाघिन पर सवार राजा के समीप आ खड़े हो गए। राजा मणिकंदन के चरणों में गिरकर बोले, कृपा कर इन बाघिनों को यहाँ से हटा दे। नगरवासी इन्हें देख भयभीत हैं। राजा की यह बात सुनते ही सभी बाघिन रूपी देवता गायब हो गए। इधर राजा ने जब मणिकंदन दूध हेतु जंगल गए थे, तभी राजा ने दीवान और रानी के बीच की बातें सुन ली थी। मणिकंदन से क्षमा मांगते हुए राजा ने रानी और दीवान को सजा देने की बात कही। मणिकंदन ने कहा, इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आज इन्हीं के कारण महिषी राक्षसी का वध हुआ है। अब मैं और पृथ्वी लोक में वास नहीं कर सकता। राजा ने हाथ जोड़कर विनती किया कि हे प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं अपने राज्य में आपका मंदिर बनवाना चाहता हूँ। तब मणिकंदन ने कहा, मैं आपकी इच्छा से प्रसन्न हूँ। मणिकंदन ने एक तीर मारा और बोला, ध्यान से देखे, यह तीर जहाँ गिरेगा मंदिर निर्माण वहीं कराए। तीर सबरीमल पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर पर जा गिरा। राजा लंबी चढ़ाई के बाद उस तीर तक पहुंचकर सोचने लगे, मंदिर का निर्माण कैसे हो। यह विचार कर राजा ने विश्वकर्मा जी का स्मरण किया और विश्वकर्मा के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ। मणिकंदन के कथनानुसार गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 17 सीढ़ियों का निर्माण हुआ। मंदिर का कार्य संपन्न होने के बाद राजा चिंतित होकर अपने महल में लौटे कि कैसे भगवान मणिकंदन की मूर्ति की स्थापना की जाए। इधर राजा को परेशान देखकर भगवान विष्णु ने परशुराम जी से कहा कि आप मूर्तिकार के भेष में जाएं और मूर्ति स्थापित करने में राजा की मदद करें। परशुराम जी मूर्तिकार के भेष में राजा राजशेखर के महल में पहुंचे और बोले कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तो पहले अपनी मूर्ति दिखाओ। मूर्तिकार ने जब अपनी मूर्ति दिखाई तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मूर्तिकार से पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो। तब राजा की शंका को दूर करते हुए परशुराम जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान परशुराम जी ने कहा, हे राजन, मैंने तो पहले से ही भगवान मणिकंदन, जिनको भगवान अयप्पा भी कहा जाता है, के मूर्ति का निर्माण कर रखा है। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। हमें आज ही के दिन मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करना चाहिए। तभी से भगवान अयप्पा के मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। इधर दीवान भयंकर बीमारी से ग्रसित हो उठा। काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ।
तब एक रात भगवान अयप्पा सपने में आए। उससे यह बोले, सबरीमल पर्वत पर आए, परंतु आने से पहले पंपा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश करना। दीवान ने ऐसा ही किया। पंपा नदी में स्नान करते ही दीवान स्वस्थ हो गया। दीवान भगवान अयप्पा के मंदिर में नतमस्तक हो गया। दोस्तों, यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें महिलाएं कम आती हैं। 10 साल से कम उम्र की लड़कियां और 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं का प्रवेश होना निर्धारित है। कारण यह है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय अयप्पा भगवान, जय महाकाल, जय विष्णु भगवान।